ये कथा प्रसंग बहुत सुंदर है, आप सब लोग जानते। कथा का प्रसंग ऐसा है, ध्रुव महाराज का भाई उत्तम आखेट में गया था और यक्षु द्वारा मार डाला। उसकी माँ भी, उसका भी मृत्यु ऐसे हुआ। भाई का वध का समाचार सुनते ध्रुव महाराज के अंदर इतना क्रोध उत्पन्न होता है। वो अपने सैनिकों को लेके हिमालय और फिर जाता है और उधर यक्षों के साथ लड़ाई कर, युद्ध कर। तो पहले हम लोग देखा वो जैसे यक्ष मायावी रहते, उन्होंने किस तरह ध्रुव महाराज को अपने बाणों से ढक दिया, पूरा उनको बाणों से ऐसा ढक दिया जिस तरह पर्वत बारिश से ऐसे ढक जाए। मगर ध्रुव महाराज का गुस्सा और शक्ति उनका और भी बढ़ गया और उन्होंने क्षण मात्र में वो सब हटा के वापस उनसे लड़ाई कर। जब ये लड़ाई करने लगा तो एक मनु महाराज सभी ऋषि मुनि सब लोग देख रहे थे। वो लोग जब भी उनका ध्रुव महाराज का स्तुति कर रहे थे और वो बोल रहे थे, ध्रुव महाराज को बता रहे थे अभी आप नारायण अस्त्र का उपयोग करो। तभी ध्रुव महाराज नारायण अस्त्र का उपयोग करता है। नारायण अस्त्र का उपयोग करते ही क्या हालत होता है, हम लोग तीसरे श्लोक में देखे। उनका वो एक बाण छोड़ते, कैसा बाण था वो, एकदम तेज धार बाण था वो। कैसे लगता है इधर कैसे बने मयूर कैसे ध्वनि करते करते जंगल में घुसता है, उसी तरह ध्रुव महाराज का बाण और यक्षों के शरीर में घुसने लगा और उनका पूरा शरीर का खंड खंड होने लगा। गर्दन, सर, हाथ, मुंडी, सब 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 अलग इसमें पता है इसमें। फिर इधर फोर्थ श्लोक में हम लोग देखा, फोर्थ श्लोक में और तीखी धार वाले बाणों से शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया, प्राय मूर्छित हो गए। किंतु ध्रुव महाराज क्रुद्ध होकर यक्षगण ध्रुव महाराज यक्षगण अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने उन पर वापस आक्रमण किया। इस प्रकार गरुड़, जिस प्रकार बताया गरुड़ के छेड़ने पर सर किस तरह उठकर गरुड़ के ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार ये यक्ष सैनिक ध्रुव महाराज के ऊपर क्रोधित होकर उनके ऊपर दौड़ पड़े, अपने हथियारों से उठा के दौड़ पड़े। अभी उसके बाद अभी फिफ्थ में जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को हाथ में ले, जो नारायणी अस्त्र का उपयोग करो करके सभी ऋषि मुनि बोल रहे थे ना, उनके लिए वो नारायण अस्त्र को उठाया और उससे उनको उनके ऊपर वार किया। शरीर में उसके एक नारायण अस्त्र से उनका पूरा शरीर सब खंड खंड हो गया और उन जो उनका जो शरीर को क्या किया उन्होंने, अलग कर उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित स्थिर लोक प्रदान किया। सूर्य मंडल के ऊपर स्थिर लोक को प्रदान किया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्व रेखा ब्रह्मचारियों को प्राप्त। इधर प्रभुपाद जी ने 3 विषयों के बारे में बताया। पहला है अहिंसा। अहिंसा जरूरी है, अहिंसा का प्रयोग जरूरी है। सब बोलते ना अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं ना, पर इधर इसमें बताया है अच्छे कार्य के लिए, अच्छी कार्य के लिए हम लोग को हिंसा करना पड़ता है। ये दूसरा मायावादी, मायावादी लोग इस तरह
ध्यान करते, मुर्द रहते सब पे किस तरह ध्यान करते उसके बारे में बताया। और तीसरा है युद्ध। भक्त जो रहता है वो किस तरह अपना आचरण करता है, इसके बारे में तीन बारे में इधर बताया। अभी हम लोग पहले वध वध बताया ना इधर। अब हम लोग भागवत में अलग अलग कहानी में देखते हैं, भगवान द्वारा जिसको हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ऐसे कंस, हाँ, ये अलग 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 राक्षसों का भगवान के द्वारा हुआ। तो वो लोग क्या हो गए, उनका वो उनको मुक्ति मिल गया और भगवान के शरीर में लीन। इधर बता रहे जो पापी तापी जो भी होने दो, अगर भगवान के द्वारा वध हुआ उनका क्या होता है, शुभ निश्चित। इधर भगवान के द्वारा और भगवान के भक्तों के द्वारा भी वध किए जाने पर उनका उच्च लोक में जाना निश्चित है। इधर ध्रुव महाराज का ये युद्ध में यक्ष जो जितने भी यक्ष लोग मर गए वो लोगों को सूर्य मंडल के ऊपर का लोक को प्राप्त। यानी भक्त और भगवान में कोई अंतर। भक्त क्या रहता है, वो शरणागत, भगवान का शरणागत रहता है। उसको अपना जीवन का परवाह नहीं रहता है, अपना सब कुछ ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति, उस स्तर पर रहता है। अपना पूरा जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित किया रहता है, भगवान के लिए, भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित रहता है। इसके लिए भक्त, शुद्ध भक्त और भगवान में अंतर है। इधर ये जो शुद्ध भक्त ध्रुव महाराज और यक्षों को मार दिया, वो एक यक्ष ने उसका भाई का वध किया था, मगर ध्रुव महाराज ने पूरा पूरा यक्ष कुल को ही नष्ट कर। आगे आएगा उनका दादाजी मनु आके उनको समझाता है ये सब मत करो। तो ध्रुव महाराज छोड़ देते हैं युद्ध करना। आगे कैसे आएगा इसमें बताया है। अगर भले ही जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक प्राप्त होते, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग सत्यलोक को जाते। इधर हम लोग देख सकते हैं ब्रह्मलोक, भगवत गीता में बताया ना, अगर स्वर्ग लोक सत्यलोक मर्त लोक कौन सा भी ब्रह्म लोक जाएगा तो भी आप ब्रह्म बोना लोक को पुनरावर्ती न अर्जुन, कि ब्रह्म लोक तक भी जाएगा तो वो वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का शरणागत नहीं रहता। जो भगवान का शरणागत भक्त है तो वो वैकुंठ लोग जाए, वो वापस नहीं। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम, वो जब भी भगवत धाम को पहुंच जाता है उधर से वो वापस नहीं जाता। ये इधर बताया जो शुद्ध भक्त का कैसा आचरण है। इधर वध करते हैं वैदिक, इसमें हम लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ के लिए पशु बलि निश्चित था, बड़े बड़े, मगर उस बलि का क्या अर्थ था, वो पशु बलि करने के बाद तुरंत उसको दूसरा शरीर मिल जाता। यज्ञ का सफलता, जो यज्ञ किया हुआ उसका सफलता वो लोग उसके द्वारा देखते थे। जो कोई पशु को बलि देते वो तुरंत उसका उद्धार हो जाता, दूसरा शरीर मिल जाता, जिससे उनको मालूम पड़ता हाँ यज्ञ सक्सेसफुल। सभी नेता लोग सब बोलते अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए। इधर भगवत गीता के प्रारंभ से हम लोग देखते हैं अवांछित कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठित हुए जो अवांछित ये खेत में जो अवांछित पौधे हैं उसका उखाड़ के फेंक रहे। काफी लोग बोलते हैं भगवत गीता में भगवान
अर्जुन को लड़ाई करने के लिए उकसाया। अर्जुन नहीं चाहता था, मैं नहीं लड़ाई करूंगा, मैं मेरे दादाजी को, मेरे गुरु को, मेरे संबंधियों को, मेरे भाइयों को नहीं मारेगा। पर भगवान ने उसको पर जो भी सचमुच भगवत गीता जानता है उसका ऐसा गलत व्याख्या नहीं करेगा। तो भगवान, हाँ, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भगवान, और भगवान ही सबको चलाने वाला। भगवान को मालूम है आगे क्या होने वाला है, आगे क्या करना चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते। अर्जुन अपना देहात्म बुद्धि के कारण बहुत व्याकुल था। वो बोल रहा था नहीं, तीनों लोगों का राज मुझे मिलेगा तो भी मैं लड़ाई नहीं करता है कृष्णा, मैं लड़ाई नहीं करता। मगर इधर हम लोग स्पष्ट से समझना चाहिए, भगवान के लिए, भगवान बताए हुए हम लोग को कार्य करना है। हमारा जीवन भगवान की सेवा। हम लोग कौन है? भगवान के दासानु दासान दास। भगवान मालिक है, भगवान बोल रहे करो तो हमें करना। ये पूरा भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन को मालूम पड़ता है इस मैंने इधर अभी मेरे इच्छा से एक कर रहा था, मेरे दादा मेरे परदादा करके मैं मेरे इच्छा को प्रकट करता, मगर ऐसा नहीं है, गलत। मुझे मेरे गुरु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसको मान रहे जब भी भगवान ने अर्जुन को ईश्वर रूप दिखाया, विराट रूप का दर्शन किया, दर्शन कराया अर्जुन को, तभी उसने क्या देखा था? अर्जुन पूरा सभी जगह भगवान का मुख है, सब जगह ये लोग कौरव लोग उनके मुंह में दाढ़े में चबा रहे, किसने ये कर रहे, वो सब दृश्य अर्जुन देख रहा था भगवान का। और साथ ही भगवान का जो वचन उनको सुनने के बाद उसका मन में, उनका मन शांत हो गया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने बोला करिष्ये वचनम, आप जो भी बोल रहे मैं करे। भगवान जो भी बोल रहे हैं हम लोग को भगवत गीता में वही है ना, लास्ट तक भगवान क्या बोल रहे हैं हम लोग को? स्टार्टिंग से ये अवांछित पौधों को उखाड़ देते हैं, ये शुरू हो गए ना इधर हिंसा। इधर दुर्योधन रूपी अवांछित पौधा था। हाँ? भगवान को क्या इच्छा थी? उधर धर्म का स्थापना कर, धर्म की स्थापना करने के लिए अवांछित पौधों को उखाड़ के फेंकना कहा है करके। ऐसे तो हम लोग देख सकते हैं भगवान ने अलग अलग तरह से संधि करके उनको समझाने का कोशिश किया। खुद भगवान दूत बन के जाते हैं और बोलते हैं 5 गांव दे दो उनको, 5 गांव दीजिए, राज्य नहीं चाहिए, 5 गांव दीजिए। ये क्षत्रिय है, वैसे ही नहीं रह सकते। फिर भी उन्होंने क्या किया? सुई के नोक का भी जगह बनता है तो लड़ाई कर। तो भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए हिंसा अनिवार्य करके अर्जुन को भगवत गीता का पूरा ज्ञान देते और बताते जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें करना है, और कैसे मेरा याद करते करते तुम्हें युद्ध कर, एक कर्तव्य है तुम्हारा, करना है। तो अर्जुन भगवान की इच्छा से लड़ाई करता है और जीत जाता है। ये हम लोग ऐसे तो हिंसा हम लोगों का हर, ये जब भी हम लोग इस भौतिक दरा में आ गए तब हिंसा करना चालू ही हो। इस भौतिक दुनिया में आने के बाद क्या है? चलते वक्त, निगलते, खाते वक्त, पीते वक्त, हाँ, सब 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 हमारे अंदर कितने जन जाते, झाड़ू निकालते वक्त, कूटते वक्त हम लोग देखते हैं ना। मगर हमारे ये आंखों से हम लोग को नहीं दिखता है। अरे पूरा कितने इस ब्रह्मांड भर में कितने सारे असंख्य जीव जंतु घूम रहे, हाँ? जब भी पानी पीते हो उसमें से बैक्टीरिया रहते हैं, श्वास लेते हो उसमें रहते हैं, तो पेड़ पौधे में जीव रहता है। हम लोग बोलते हैं हम लोग शाकाहारी है, शाकाहारी, मगर पेड़ पौधों को मार के उसमें से अन्न फल फूल सब हम लोग यूज करते हैं ना, तो ये भी हिंसा ही होगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो भी यत करोषि यदश्नासी यज्जोषि ददास्य, तुम जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, कुछ भी तुम लोग कर रहे हो, मुझे अर्पण। भगवान का स्पष्ट
ये है शब्द उन्होंने बताया, मुझे जो भी करो मुझे अर्पण करो। भगवान को अर्पण करने से क्या होएगा, वो भगवान उसका सब पाप ग्रहण कर लेते हैं, हम लोग को शुद्ध प्रसाद हम लोग को मिलता है। हम बोलते हैं ना, प्रसाद खाने से हमारा मन तंतु सब शुद्ध हो जाता है, हमारे अंदर भक्ति बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण कम होता है। ये हिंसा जरूरी है, मगर ऐसे हिंसा नहीं करने का, अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए किसी को मारो, ये नहीं, वो नहीं। भगवान की प्रीत्यर्थ, ये यज्ञ कर रहे थे वो लोग, भगवान का प्रीत्यर्थ कर रहे थे, भगवान की आज्ञा से, भगवान की खुशी के लिए हम लोग हिंसा कर सकते, अपने मन माने नहीं कर सकते। इधर बता रहे सब जगह अहिंसा का पालन नहीं होता। अभी हम लोग हनुमान जी की एक उदाहरण देते हैं। हनुमान जी जब भी लंका जा रहे थे, लंका में कूदने वाले थे, तब एक पहाड़ के ऊपर वो अपना पूरा ताकत डाल के कूदने वाले थे। वो जो पहाड़ के अंदर उनका पैर अंदर इतना घुसता है और पूरा शक्ति डाल के वो छलांग मारते हैं, तो पहाड़ के नीचे कितने सारे पेड़ थे, पक्षी पशु कितने थे, वो सब उसका वध हो गया। किसके लिए हनुमान जी ने ये किया? जब भगवान की राम की आज्ञा, सीता मैया से मिलके उनको उनका अंगूठी देना और राम जी के बारे में बता कि भगवान के कार्य के लिए उन्होंने किया। देखते उनको गुस्सा आया तो उन्होंने रावण का महल सब जला दिए। क्यों? फिर भगवान, भगवान, और इसके लिए हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ भक्त है, राम जी का सबसे श्रेष्ठ भक्त है। ऐसा हम लोग देखते हैं हर एक क्षण में। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, डॉक्टर के पास चाकू रहता है, चाकू रहता है और कैंसर का जो गांठ है वो काटता है। कैंसर का गांठ वो काटता है, किसके लिए काटता है? वो पेशेंट को मारने के लिए नहीं काटता, उसको बचाने के लिए, उसको उसका अच्छा होना चाहिए करते। ऐसे ही हम लोग अलग अलग प्रपंच के अलग अलग उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हिंसा जरूरी है जो अच्छे कार्य के लिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं। अभी को क्या करते हैं हम, लोगों को जीवा की तुष्टि के लिए किधर किधर भी बकरी को, मुर्गे को ये करते हैं, भूत प्रेत को ऐसा अर्पण करते हैं, और उसको लाके वो लोग खुद खाते हैं। वो खाने की इच्छा से वो पशु वध करते, ये गलत। इधर ये बराबर बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं ऊर्ध्व रेतसा। ऊर्ध्व रेतसा यानी क्या है? ऊर्ध्व रेतसा यानी जो पुरुष अपना वीर्य का स्खलन नहीं करता। हम लोग वैदिक युग में हम लोग देखते हैं ना, बच्चों को 5 बरस में गुरुकुल में भेजते थे, 5 बरस में गुरुकुल में भेजते थे, और 5 बरस से 25 बरस तक गुरु पत्नी और गुरु माँ उसको ऐसे ट्रेन करते थे, इतना ट्रेन करते, एक सिद्ध ब्रह्मचारी, एकदम कट्टर ब्रह्मचारी बन जाते। कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो वर्णाश्रम इसके लिए किया हुआ था, क्योंकि अब ये नियम है, हम लोग को ये पालन करना है, इसे क्योंकि आगे हमारा भलाई हो। तो गुरुकुल में 25 वर्ष में बच्चे पढ़ के वो गुरु देखता है, अगर ये आगे वानप्रस्थ संन्यास बनने के लिए योग्य है तो उसको आगे का शिक्षा देता है। और तो जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, वैसे लोगों को घर भेज के वो शादी ब्याह करते हैं और गृहस्थ जीवन में रहते हैं। पर गृहस्थ जीवन में रहने पर भी इधर हम लोग एक देख सकते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, 4 आश्रमों में, 3 आश्रमों में लोगों का स्त्रियों का संबंध नहीं आता। एक ही आश्रम गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में वो अपने बीवी के साथ रह सकते। इधर भी भगवान बता रहे हैं गृहस्थी में रहने कर पे भी उनको नियम है, तो नियम के अनुसार ही उनको आचरण करना चाहिए। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं, भौतिक दुनिया में क्या है? मैथुन का आधार, किधर भी देखो, किधर भी देखो, स्त्रियों का ही पिक्चर सब जगह हम लोग देखते हैं। और
प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलता है एक पत्नी व्रत है, जो एक पत्नी को करता है वो ब्रह्मचारी है करके एक लेक्चर में। ऐसा ही यानी वो एकदम स्ट्रिक्टली गृहस्थ, ऐसे गृहस्थ और गृह में भी हम लोग पहले भी पढ़ा है, तो भगवत गीता में पढ़ा है। गृहस्थ क्या रहता है, अपने पूरा परिवारों को भक्ति में लाता है। और गृह में भी क्या करता है, पूरा दिन अपने परिवार के लिए, परिवार के लिए अपना जीवन बिताता है। इधर वो गृहस्थों के लिए बहुत नियम है, वो नियम के अनुसार ही हम लोग पालन करा। और अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए उनको मैथुन का उपयोग करना चाहिए। इधर हम लोग देखते प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ढंग से हम लोग को समझाया। अच्छे बच्चे ने कैसे, ये कपिल मुनि ने कैसे तपस्या करे, इतने हजारों वर्ष तपस्या करके किसके लिए, भगवान जैसे शक्ति वाला, भगवान जैसे गुण वाला, भगवान जैसे सामर्थ्य वाला पुत्र चाहिए, इस इच्छा से संतान उत्पन्न कर। क्योंकि वो अशुद्ध भक्त कपिल का देखते हैं हम, करदम मुनि का इसमें देखते हैं ना, करदम मुनि ने तपस्या के कपिल का जन्म। और दूसरा है भगवत धाम, अपने पूरा पूरा पीढ़ी को भगवत धाम भेजने का। ऐसे पुत्र और मूत्र में अंतर नहीं करता। पुत्र पूत नामक इसको उद्धार करता है, अपने पितरों को उद्धार करता, पूत नामक नरक से उद्धार करता है, उसको पुत्र बोलते, नहीं तो मूत्र के समान एक भागवतम में दिया हुआ है। पुत्र ऐसा रहना चाहिए, अपने परिवार उनको सबों को भगवत धाम ले जाना, जिसके प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया। संतान ऐसे उत्पन्न करे ना, कुत्ते बिल्ली जैसे संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ये और ऊर्ध्व जैसा क्या है, जो भी अपना वीर स्खलन करता है तो उनका क्या होता है, मंद बुद्धि, ये हो जाता है उनका, कुछ ये नहीं रहता है। मगर इधर बताया उसके पहले से ही वेद में बताया, जो भी अपना ब्रह्मचारी व्रत में जो स्ट्रांग रहता है, वीर स्खलन करता है, वो ऊंचे लोक में पहुंच जाता है। उसका 75% उसका पाप कर्म पूरा नष्ट हो जाता है और वो ऊपर का लोक हो जाता है, ऊर्ध्व रेतसा। और इधर हम लोग देखते हैं आजकल का बच्चों को ये इंद्रियों निग्रह करने का मालूम है, वो ये वीर स्खलन के बारे में उनको कुछ शिक्षा ही नहीं मिला है। और प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग अभी जान सकते हैं कितने युवा बच्चे लोग सब मंदिर में जुड़े, वो लोग कैसे पालन करते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं ना, सब जगह स्कूल जाने के बहाने, क्लास जाने के बहाने लड़का लड़की पार्क में, मॉल में सब घूमते रहते, क्योंकि उन लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं कि वीर को स्खलन नहीं करने से उनका कितना बुद्धिमत्ता बढ़ता है, उनका सामर्थ्य बढ़ता है, उनका ज्ञान रहता है, उनका मेमोरी रहता है। हम लोग योगी लोग उनका सब ये योग इसमें देखते हैं हम लोग, योगी लोग कैसे तपस्या करके अपना एक तो ऊर्ध्व रहता सब ऊपर तक उठाते, ये बताए भगवत गीता में भी हम लोग देखते हैं। ये बताए कंपलसरी ब्रह्मचारी व्रत का आचरण करना। इधर कम से कम 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचारी रहो, 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचारी रहो, तो उसको भी उसका लाभ होता है बहुत, उनको सामर्थ्य मिलता है। प्रभुपा जी अपने इसमें भागवतम में बताते हैं, वो भी सत्य लोग जिसके ऊपर का लोग पे जाते। इधर ध्रुव महाराज ऐसे यक्षों को ऊपर सूर्य लोक के ऊपर को लोग को भेजा, वो बताया। नहीं, हम लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए ब्रह्मचारी आश्रम में कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। और तीसरा है निर्विशेषवादी निराकारवादी जो है, वो लोग भी बहुत इंद्रियों को वश में करके तपस्या करते, बहुत तपस्या करते, इतना तपस्या करते, वो करने के बाद उनको भगवान का तेज का दर्शन होता है। तेज का दर्शन होते, ब्रह्म तेज का दर्शन होते, वो लोग खुश हो जाते हैं।
वो ब्रह्म तेज को क्या कर समझते, वही सब कुछ है, वही भगवान है, वही सब कुछ है करके उधर वो ब्रह्म तेज में आके रुक जाते। और वो ब्रह्म तेज में घूमते 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 रहते, वापस उनको उधर ये नहीं मिलता है, उनको समाधान नहीं मिलता है, वापस वो लोग नीचे गिर जाते। इधर बता रहा आ ब्रह्म पुनरालोक पुनरावर्ती ब्रह्म लोक तक जाएगा तो भी ये निरीश्वरवादी निराकारवादी वो नीचे आ जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के शरण को अपनाया नहीं। वो लोग अपने योग साधना से, अपने शक्ति से, अपने ज्ञान से वो लोगों ने ब्रह्म तेज तक जाके पहुंचे। ब्रह्म तेज प्रभुपा जी एक उदाहरण देते, अगर आपको ग्रह मंडल में एक एरोप्लेन में ग्रह मंडल को छोड़ दिया, आप लोग ग्रह मंडल में घूमेंगे 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 घूमेंगे, फिर विमान का पेट्रोल खत्म होएगा तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा। कितना तक घूमेंगे आप? ऐसे ही ये जो निर्विशेषवादी मायावादी वो लोग घूम रहे प्रकाश में, सब जगह घूम रहे घूम रहे घूम रहे, वो लास्ट में वो लोग नीचे आके पहुंचते। इधर प्रभुपा जी इतना सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं, वास्तविक मुक्ति तो भक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हाँ, क्योंकि भक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाता है, जहां से वो पुनः नहीं लौट। जो भक्ति करते हैं वो ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक में जाता है, और वैकुंठ लोक में जाने के बाद वो वापस नहीं लौटता। मायावादी सन्यासियों को मुक्त होने का गर्व रहता है। वो लोग, हम लोग मुक्ति पाप लिया, प्राप्त कर लिया, वो सूर्य का प्रकाश का देखते ही वो लोगों को लगता है हम लोग मुक्ति प्राप्त किया, भगवान के अंदर लीन हो गए, इसके इसको गर्व रहता है। किंतु वास्तविक मुक्ति तब प्राप्त की तब प्राप्त वास्तविक मुक्ति तब प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक श्री भगवान की भक्ति करके उनके संपर्क में न रहा जाए। इधर बता, वास्तविक मुक्ति तब तक नहीं मिलता है। कहाँ बता रहे हैं? भगवान के शरण में हम लोग शरणागत होके भगवान के संपर्क में नहीं रह जाए, तब वास्तविक मुक्ति नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता है। बता रहे हम्म? इधर बता रहे सिर्फ भगवान की भक्ति करके उनके संपर्क में न रहा जाए, तब तक उनको मुक्ति मिलना बहुत कठिन। इधर बता, हरि बिना न स्मृति तरंती, श्री कृष्ण की कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्तिदाता मुकुंद है, उसकी कृपा के बिना मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। इधर सुंदर रूप से इधर बता रहे लोग, इसका भी अ, तपस्या करते हैं ना, हजारों बरस तपस्या करता है। विश्वामित्र विश्वामित्र ऋषि ने हजारों बरस तपस्या किया, कितना सालों तपस्या। उन्हें क्या किया? सिर्फ मेनका को नहीं देखा, मेनका का घुंघरू का आवाज, मेनका का घुंघरू के आवाज से ही उनका तपस्या भंग हो गया। और पानी के अंदर जो तपस्या कर रहे थे वो ऋषि, जो मछली का संग को देखे उससे उनका पतन। मगर हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख जप करते थे। उनके पास वेश्या माया देवी उनके पास ही बैठी थी, और उनको भक्ति मार्ग से नीचे गिराना चाहती थी, उनके पास आके बैठ के वो बैठती थी। पर हरिदास ठाकुर इतने दृढ़ निश्चित थे, वो भगवान की भक्ति में पूरा पूरा संलग्न और पूरा शरणागत भक्त थे। वो उस माया देवी को भी, बैठो, मैं आपका इच्छा पूरा करेगा, आप बैठिए, मेरा आपको इच्छा करेगा करके 3 दिन तक उसके साथ बात करोगे, वो माया देवी भी हरिदास के शरणागत हुए। ये हम लोग देखते प्रभुपाद जी की भागवतम कथा में सब देखते। इधर हर एक जीव को भरना भगवान का शरण में जाना चाहिए। भगवान के शरण के बिना हम लोग को सुख नहीं, मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसके बारे में सुंदर ढंग से इसमें बताए, हरि बिना सुखी न तरन, हरि बिना स्मृति तरन। भगवान के बिना हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। बताया ना, एक घास घास का तिनका भी उड़ना है तो भगवान की इच्छा। मैंने पहले भी आपको ये स्टोरी बताई थी इसमें। एक बार देवताओं को बहुत गर्व हो गया, वो लोगों ने
असुरों को मार दिया, असुरों को मार दिया करके उन लोग को बहुत गर्व हो गया। फिर वो लोगों ने अपने बीवियों को सब अपना ताकत के बारे में वर्णन कर रहे थे। तभी भगवान को मालूम पड़ता है देवताओं को अहंकार है। तभी उन्होंने एक एक को देवताओं को बुलाता है, और उधर एक घास का तिनका घास रखता है, घास का तिनका, और एक एक को इंद्र वरुण चंद्र सबको सबको बुलाते हैं, उठाओ एक घास का तिनका मरे वो लोग नहीं कर सकते, उठा भी नहीं सकते। इसके लिए बता रहे, भगवान की इच्छा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान के शरणागत होना जरूरी है। हम लोग का ये दिया है हम लोग को, प्रभुपा जी के कृपा से, इस सत्संग की कृपा से, माता जी की कृपा से हम लोग देख सकते हैं। सुबह उठ के जप करना, आरती करना, भगवत भागवतम भगवत गीता पठन करना, और सेवा करना, ये 4 नियमों को हम लोग को पालन करने से आसानी से हम लोग इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसके लिए सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इसमें बताया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।